हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर 2 दैट इज़ लेसन 2 पढ़ेंगे और उसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे। लेसन 1 जो धर्म युद्ध था उसका आंसर क्वेश्चन काशिफ सर क्लासेस पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप सबका एग्ज़ाम भी आ गया होगा, तो इसलिए हम पहले आंसर क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आंसर क्वेश्चन को। क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 2, लेसन का नाम है यायाति। चलिए इसमें देखिए, किताब होगी आपके पास इंग्लिश की, उसमें से निकाल के देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हम लोगों को ये 5 क्वेश्चन मैं आप आज इस क्लास में पढ़ाऊँगा, उसको हम लोग सवाल लिखेंगे और जवाब लिखेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्लास 9th में पहला क्वेश्चन है आपके लिए लेसन 2 का, हु वाज एम्पेरर ययाति। एम्पेरर ययाति कौन था, इसका आंसर लिखिए आप लोग। एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडव्स। लिखिए, एम्पेरर का स्पेलिंग लिखिए EMPEROR, एम्पेरर। ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव्स। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, उतारिए इस क्वेश्चन को। हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड। ययाति ओल्ड कैसे हुआ, बूढ़ा कैसे हुआ। हु कर्स्ड हिम, किसने उसको ऐसा किया। इसका आंसर पढ़िए। आइए इसका आंसर समझ के लिखिए। ययाति बिकेम का स्पेलिंग लिखिए BECAME, बिकेम प्रीमैच्योरली के स्पेलिंग लिखिए PREMATURELY, प्रीमैच्योरली। ओल्ड फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी का स्पेलिंग लिखिए DEVAYANI, देवयानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हु कर्स्ड हिम, उसका आंसर होगा शुक्राचार्य कर्स्ड हिम। शुक्राचार्य का स्पेलिंग लिख लीजिए SUKRACHARYA, शुक्राचार्य कर्स्ड हिम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। एकदम आसान, देखिए एकदम आसान करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में सबको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है और सारे बच्चों को वीडियो से देख के नोट्स बनाना है, कॉपी में लिखना है, लिखने से याद भी हो जाएगा क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और सब बच्चे अपना कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ सर मेरा नाम ये है और मैंने क्वेश्चन आंसर उतार लिया है, हमको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वाज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिज़ायर्स। क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए। अगर किताब है आपके पास इंग्लिश की क्लास 9th की, लेसन 2 खोलिए और उसके बाद क्वेश्चन वहाँ से उतारिए। किताब नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वीडियो में देख करके आप लिख सकते हैं। लिखिए, वाज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिज़ायर्स। आंसर इसका लिखिए, नो ययाति वाज नॉट डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिज़ायर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। पूछ रहा है कि रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन किसका, ययाति का। तो इसका आंसर लिखिए, ययाति एल्डेस्ट सन रिप्लाइड दैट इफ़ ही टुक अपॉन हिमसेल्फ हिज ओल्ड एज वोमेन एंड सर्वेंट्स वुड मॉक एट हिम सो ही कुड नॉट डू सो। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए आराम से और अच्छे से स्पेलिंग देख देख के लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं है, आराम से लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जिसने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। वाई डिड ही बिकम एंग्री। वाई डिड ही बिकम एंग्री, इसका आंसर लिखिए। ही बिकेम BECAME, ही बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा क्यों आया। एज हिज 3 sons हैड डिक्लाइन टू डू एज ही विश्ड का स्पेलिंग लिखिए WISHED। उसको ययाति को गुस्सा इसलिए आया था कि उसके जो 3 बेटे थे ना, उसकी बात को नहीं माने। जो ययाति चाहता था अपने बेटों से, वो तीनों बेटे उसकी बात को नहीं माने, अपने पिता के हिसाब से नहीं किए काम, इसलिए ययाति एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया।
आज का ये 5 क्वेश्चन आप लोग को ययाति का सबको क्वेश्चन आंसर लिखना है। लिख के सब कमेंट सेक्शन में वीडियो के बताइएगा कि सर मेरा नाम ये है, मैंने पूरा 5 क्वेश्चन आपका पढ़ लिया है, उतार लिया है अच्छे से। और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन 2 इंग्लिश का, क्लास 9th इंग्लिश का ययाति, इसको अच्छे से सबको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जिसको समझ में आया वो भी लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो भी नाम लिखेंगे और बताएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम फिर समझा देंगे अगले क्लास में। और आपने जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरा इंग्लिश हम आसान कर देंगे, पूरा आंसर क्वेश्चन आपको लिखा देंगे, ठीक है। चलिए सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।